नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। साल 2024 खत्म होने वाला है। हम सभी नए साल 2025 का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस साल देश की राजनीति में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनके प्रभाव लंबे समय तक देखे जाएंगे। आज हम बात करेंगे 2024 की 10 बड़ी राजनीतिक घटनाओं की। इस साल की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना थी लोकसभा चुनाव। ये चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में संपन्न हुए। एनडीए ने इस बार अब की बार 400 पार का नारा दिया, लेकिन परिणाम इतने प्रभावशाली नहीं रहे। हालांकि एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी और नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा और उनकी सीटों में काफ़ी इजाफा हुआ। ये चुनाव भारत की राजनीति में नई ध्रुवीकरण की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 सीटों पर वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ा और दोनों जगहों पर जीत दर्ज की। बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का निर्णय लिया। उनके इस कदम से उनकी राजनीतिक रणनीति और कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर चर्चाओं को जन्म दिया। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर सत्ता बरकरार रखी। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। कांग्रेस के लिए यह हार चौंकाने वाली थी, क्योंकि अधिकांश एग्जिट पोल उनकी जीत की संभावनाएं जता रहे थे। एक दशक के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। यह चुनाव इसलिए खास थे क्योंकि यह अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद का पहला चुनाव था। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक कथित घोटाले के कारण जेल जाना पड़ा। इस दौरान चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन बाद में उन्होंने जेएमएम से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद से ही वह फिर से मुख्यमंत्री बने। झारखंड में विधानसभा चुनाव भी 2024 में हुए, जहां इंडिया गठबंधन ने फिर से अपनी सत्ता बरकरार रखी। जेएमएम ने सबसे ज्यादा सीटें जीती और हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री पद संभाला। दिल्ली की राजनीति की बात करें तो इस साल बड़ा बदलाव हुआ। अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया और कहा कि वह तभी पद संभालेंगे जब जनता उन्हें पूरी तरह से क्लीन चिट देगी। बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने शानदार जीत दर्ज की, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान भी लंबे समय तक जारी रही। आखिरकार देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस साल राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश किया। राहुल गांधी द्वारा वायनाड सीट छोड़ने के बाद कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा और प्रियंका गांधी ने शानदार जीत दर्ज की और पहली बार संसद पहुंची। ओडिशा में विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। दशकों से सत्ता में रही बीजेडी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अपनी सरकार बनाई। नवीन पटनायक की हार उड़ीसा की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आई। 2024 का साल भारतीय राजनीति के लिए बदलाव और नई रणनीति का गवाह बना। लोकसभा चुनाव से लेकर विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव तक हर घटना ने देश की राजनीति को नया मोड़ दिया। हम उम्मीद करते हैं कि 2025 में भी भारतीय राजनीति में नई संभावनाएं और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।